everyone, I hope you all are doing good in your studies. तो आ गया है नेक्स्ट गोल्डन की पॉइंटर्स का वीडियो. सो 100 की पॉइंटर्स मैं करा चुकी हूँ प्रीवियस, आप ज़रूर देखिएगा जाके उनमें से अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आए. वैसे तो मैंने MCQs की सीरीज़ भी बहुत चलाई है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 75 से 76 वीडियोज़ हैं, तो वो भी आप देख सकते हो. अब आपके पास बचते हैं सिर्फ 2 दिन, 5 एंड 6. तो प्रिपरेशन अपनी रोक दो और सिर्फ पॉइंटर्स के ऊपर ध्यान दो. एंड 101 जो पॉइंटर है हम करने जा रहे हैं, उससे पहले अगर आप लोग RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन मेरे से करना चाहते हैं तो बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं. इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके. 2 बैचेस हैं, एक है 1499 का, एक है 2499 का बैच. 1499 का बैच 3 मंथ्स का है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा. ये बैच उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपना बेसिक क्लियर करके आएंगे और मेरे से सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे. एंड 2499 का बैच फुल 4 मंथ्स का थ्योरी बैच है जिसमें आपका बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करवाई जाएगी पहले, उसके बाद आपको थ्योरी करवाई जाएगी एंड ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसमें मिलेगा. बैचेस जो है 6 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहे हैं. सो आप आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं. हम अपने पॉइंटर पे चलते हैं. सो पहला ही पॉइंटर है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड लीड्स टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. सो आपने देखा होगा कि जब भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो जैसे ही वैसे तो कंसीविंग से पहले अगर आपको आए कि हम फॉलिक एसिड कब देते हैं, तो हमेशा क्या होता है कि बिफोर कंसेप्शन आप फॉलिक एसिड देना स्टार्ट कर देते हो. अगर ये लिखा है ऑप्शन में तो बिफोर कंसेप्शन को टिक लगाओगे. अदरवाइज जैसे ही मदर को पता चला कि उसने कंसीव कर लिया है, उसको हम फॉलिक एसिड देना स्टार्ट कर देते हैं. फॉलिक एसिड प्रेफरेबली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के लिए देते हैं क्योंकि जो फॉलिक एसिड है वो बच्चे की जो स्पाइनल कॉर्ड है और जो उसका ब्रेन है वो बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. और जब आपने पीडियाट्रिक पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर बच्चे का जो सबसे पहले क्या चीज़ बनती है, इज़ योर ब्रेन, बच्चे का ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब वो बनता है तो उसी ट्राइमेस्टर में हमको फॉलिक एसिड देना होता है ताकि बच्चे को कोई भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो. नेक्स्ट है, द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड टू द लंग्स विद ईच ब्रेथ इज टाइडल वॉल्यूम. सो जितनी आप सांस इनहेल करते हो वो अमाउंट ऑफ एयर जो आपके लंग्स में जाती है उसको हम बोलते हैं TV, जिसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम. नेक्स्ट है, ड्यूरिंग क्रच वॉकिंग 2 to 3 फिंगर गैप बिटवीन द एक्जिला एंड क्रचेज रखते हैं हम. अगर किसी को भी क्रचेज दे रखे हैं तो उसके क्रच में और एक्जिला में 2 से 3 फिंगर्स का गैप होना चाहिए. क्यों? बिकॉज इसकी मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलती है इज़ अ एक्जिलरी नर्व डैमेज. जो एक्जिलरी नर्व है वो डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से आप, क्योंकि कंप्रेशन होगा अगर वो बिल्कुल साथ में लगा होगा तो वेट पूरा एक्जिला पे पड़ेगा और एक्जिला की जो एक्जिलरी नर्व है उसका डैमेज होना का चांसेस है. सो मोस्ट कॉमन जो इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है एक्सिलरी नर्व डैमेज, इसीलिए हम 2 से 3 फिंगर्स गैप जो है हमें रखना पड़ता है बिटवीन द एक्सिला एंड उसके क्रचेज में. ये आप उस पेशेंट को बताते हो. और वो गैप कैसे रखते हैं, हम एल्बो को बेंड करवाते हैं थोड़ा सा, बिकॉज एल्बो बेंड होगी तो प्रॉपरली गैप जो है वो फॉर्म हो जाएगा. नेक्स्ट है, द बर्न असेसमेंट इज डन विद द रूल ऑफ 9. तो जब आपने बर्न का इंटीग्यूमेट्री सिस्टम पढ़ा होगा स्किन का, तो उसमें आपने बर्न एक बहुत बड़ा टॉपिक किया होगा जिसमें डिग्री ऑफ द बर्न सब कुछ आता है. सो देखो, अगर आपका बर्न का एरिया सरफेस जो है वो देखना है कितना टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो है बर्न हुआ है, हम बोलते हैं टोटल बॉडी सरफेस एरिया, TBSA. तो ये आप किससे देखते हो, रूल ऑफ 9 से ही आपको देखना होता है क्योंकि वो ही आपको बताता है कि कितना एरिया है पेशेंट का बर्न. और ये इसलिए हम देखते हैं क्योंकि हमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि जब आप पार्कलैंड फार्मूला लगाते हो तो आप टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो है वो देखते हो. नेक्स्ट है, प्रोलॉन्ग्ड NG सक्शनिंग में कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. सो अगर आप बहुत लंबे समय से NG सक्शनिंग करोगे तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो सकता है. ऐसे कैसे हो सकता है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस? क्योंकि जब आप सक्शनिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा एसिड जो है वो बाहर निकलेगा और अंदर क्या बचेगा, सिर्फ एल्केलाइन सब्सटेंस. तो जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल सकता है कि जो पेशेंट है उसको एल्केलोसिस हो जाए, मेटाबॉलिक्स. ठीक है. नेक्स्ट है, 18 गॉज का कैनुला इज यूज्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन. तो 18 गॉज कैनुला आप यूज करते हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए. यहाँ पे आप टिक लगा लेना 18 गॉज का कैनुला, बिकॉज वो थोड़ा मोटा भी होता है और उसमें ड्रॉप जो है वो अच्छे से जाती है. ठीक है.
नेक्स्ट है नॉर्मल रेंज ऑफ पोटाशियम इज 3.5 से 5 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर। तो नॉर्मल रेंज ऑफ पोटाशियम कितना होता है ब्लड में? 3.5 से 5 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर। इससे कम होगा तो पेशेंट को होगा हाइपोकैलीमिया, इससे ज़्यादा होगा ब्लड में तो पेशेंट को होगा हाइपरकैलीमिया। नेक्स्ट है इन नोज ब्लीडिंग गिव लीन फॉरवर्ड सिटिंग पोजीशन एंड पिंच द नोज। देखो अगर किसी को एपिस्टेक्सिस हुआ है, क्या बोलते हो आप? एपिस्टेक्सिस हुआ है किसी को भी, तो आप पेशेंट को कैसे बिठाओगे? जैसे कि ये चेयर है आपकी, तो पेशेंट का हेड जो है वो फॉरवर्ड रहेगा, ये उसके पैर आ गए, और उसके नोज जो है उसको आपको पिंच करके रखना है। फॉरवर्ड क्यों कराते हैं? क्योंकि ये प्रिवेंट करता है एस्पिरेशन को, ठीक है ना? क्या प्रिवेंट करता है? एस्पिरेशन को। नेक्स्ट है प्रॉन पोजीशन इज गिवन टू द न्यूबॉर्न विद द मेनिंजोमायोसील। सो जब किसी पेशेंट, जो भी बच्चा होता है, उसका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म नहीं हुई, लोअर विटिब्रस से सैक फॉर्म हो चुका है, सो उस बच्चे को आप प्रॉन पोजीशन देखते हो, मतलब कि पेट के बल लेटाते हो, सुपाइन नहीं देते। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सुपाइन दोगे तो जो वो सैक बना है वो खराब हो जाएगा, ठीक है, और इन्फेक्शन के चांसेस हैं। नेक्स्ट है मिड स्ट्रीम यूरिन इज अ मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ द यूरिन। सो ये तो आपने पहले से ही पढ़ते आ रहे हो कि यूरिन का कलेक्शन आप कैसे करते हो, मिड स्ट्रीम यूरिन लेते हो, पहले थोड़ा सा यूरिन पास करना है, सेंटर ऑफ द यूरिन जो आएगा वो आपको कलेक्ट करना है, ठीक है, और मॉर्निंग में लेना होता है, अदरवाइज रैंडम सैम्पलिंग भी होती है। नेक्स्ट है नॉर्मल बर्थ हाइट ऑफ न्यूबॉर्न इज 45 सेंटीमीटर से 55 सेंटीमीटर। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार लगा लेना कि हाइट ऑफ द बेबी कितनी होती है जब वो पैदा होता है। सो 45 से 55 सेंटीमीटर जो नॉर्मल हाइट होती है उसकी। नेक्स्ट है अबगार स्कोर इज रूटीनली असेस्ड एंड रिकॉर्डेड एट 1 मिनट एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ, ठीक है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो आपको अबगार स्कोर जो है वो काउंट करना होता है, और 1 मिनट पे जब आपने काउंट कर लिया तो 1 मिनट के बाद 5 मिनट बाद फिर करते हो, और अगर 5 मिनट तक भी उसका अबगार स्कोर ठीक नहीं आ रहा तो उसके बाद फिर आप 10 मिनट के बाद करते हो। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, 1 5 10, ठीक है। अपीयरेंस, पल्सेशन, ग्राइमेज, एक्टिविटी एंड उसकी रेस्पिरेशन, ठीक है। सो अबगार स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इनसे। नेक्स्ट है नॉर्मल पीएच फॉर आर्टीरियल ब्लड इज 7.35 से 7.45। नॉर्मल आर्टीरियल, आर्टरीज का जो ब्लड जा रहा है उसमें जो ऑक्सीजन की पीएच है, उस ब्लड की जो पीएच है इज 7.35 से 7.45। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड बी स्टार्टेड अप टू 6 मंथ्स, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग आप कब देना शुरू करते हो? 6 मंथ्स के बाद, ठीक है। 6 मंथ्स तक आपको क्या देनी होती है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यहाँ पे लिख लेना EBS, ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट एंड फीडिंग, ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आपको देनी होती है। नेक्स्ट है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर। सो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्या है? यूनिवर्सल डोनर। जैसे कि इमरजेंसी में अगर आपको किसी का ब्लड ग्रुप ना पता चले तो आप क्या करोगे? उसको ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो चला सकते हो। नेक्स्ट है रिंगर लैक्टेट इज अ फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन द बर्न। सो रिंगर लैक्टेट क्या है? फ्लूइड ऑफ चॉइस है फॉर अ बर्न, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आता है कि RL जो है वो आप कब देते हो पेशेंट को, अगर आप किसी बर्न वाले पेशेंट की फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ठीक है। स्टर्नम जो होती है, सेंटर जो बोन है आपकी, उसको हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। 6.5 pH इज अ नॉर्मल pH वैल्यू ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। जो बेबी जिस फ्लूइड के अंदर होता है उसकी जो pH होती है वो होती है 6.5 pH, वो नॉर्मल होती है। उससे ज़्यादा कम है तो वो आपको चेक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एम्प्यूला जो है मोस्ट कॉमन साइट है इक्टोपिक प्रेगनेंसी की। सो जो एम्प्यूला होता है, पार्ट ऑफ द फिलोपियन ट्यूब जो आपने पढ़ा है, ये जो है मोस्ट कॉमन साइट है अगर किसी को एक्टोपिक, एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी होती है। नेक्स्ट है ई कोलाई इज अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल UTI। अगर किसी को बैक्टीरियल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है तो ई कोलाई जो है मोस्ट कॉमन कॉज है उस इन्फेक्शन का। सो दैट्स इट फॉर दीज
आपके गोल्डन पॉइंटर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को, क्योंकि आरआरबी के लिए भी अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ MCQs 6 से, और BFHS की जो वैकेंसीज आउट हुई हैं उनके लिए भी। सो अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं, आप देख सकते हो। एक है 3 मंथ्स का बैच, एक है 4 मंथ्स का बैच। दोनों ही बैचेस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप इस नंबर पे कॉल या फिर 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके दोनों बैचेस में से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। 3 मंथ्स का बैच जो है वो उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर है, वो मेरे से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं। उनमें MCQs होंगे, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। और 4 मंथ्स का उनके लिए जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, उनको सबसे पहले बेसिक कराया जाएगा, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, देन सब कुछ ऑल थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs। दोनों ही बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले मेरे से बात करके। आरआरबी की 678 पोस्टें हैं और नॉर्थ सेट का पेपर सितंबर में है। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक यू।